अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। इस वक्त मैं अपने मुसलमान भाइयों और बहनों से एक बहुत ज़रूरी बात कहने के लिए हाज़िर हुआ हूँ। पहले मैं आपका शुक्रिया अदा करता हूँ कि जो कुछ भी मैं अर्ज़ करता हूँ लाखों बल्कि शायद उनसे भी ज़्यादा लोग बहुत अहमियत के साथ उसको सुनते हैं और जो मेरी गुजारिशात होती हैं उन्हें कबूल भी करते हैं। इस्लाम इस बात पर ज़ोर देता है कि तुम हर एक के खैर ख़्वाह बनो, अपनी ज़ात के खैर ख़्वाह, अपने वालिदैन, रिश्तेदारों, औलाद, ख़ानदान, कबीला, बिरादरी, मोहल्ला, पड़ोसी और इन सब की खैर ख़्वाही के साथ तुम अपने वतन के खैर ख़्वाह बनो। हमारी और आपकी सब की ख्वाहिश है कि हमारा मुल्क सही हाथों में रहे, इंसाफ और अमन के रास्ते पर आगे बढ़े। इसके लिए कोशिशें भी की जा रही हैं और आप उन कोशिशों में साथ देते हैं। इन कोशिशों के अलावा हर मुसलमान ये बात जानता है कि दुआ का भी एहतिमाम करना चाहिए। इस वक्त मैं एक ख़ास तरीक़े से दुआ की तरफ आपको मुतवज्जे करना चाहता हूँ। जितने उलमा हैं, जितने हुफ़्फ़ाज़ कुरान हैं और जितने लोग मर्द या औरतें कुरान अच्छा पढ़ सकते हैं, ख़ास तौर पर उनसे ये गुजारिश है कि वो रोज़ाना रात में 9 बजे सूरह मुज़म्मिल 3 बार पढ़ेंगे और अव्वल और आखिर, शुरू और आखिर में दुरूद शरीफ पढ़ेंगे, नमाज वाला दुरूद इब्राहिमी, और उसके बाद दुआ करेंगे मुल्क के हालात के लिए, अमन व इंसाफ के लिए, इलेक्शन के अच्छे नतीजों के लिए, ऐसे अच्छे नतीजे जिनसे मुल्क को, किसानों को भी फ़ायदा हो, मज़दूरों गरीबों का भी फ़ायदा हो, ओबीसी और दलित भाइयों को भी फ़ायदा हो, सिखों, ईसाइयों, मुसलमानों सबको फ़ायदा हो, सबको चैन सुकून से रहने का मौका मिले। ये दुआ मांगेंगे रोज़ाना रात को 9 बजे। ये अमल जहाँ बैठकर आप करना चाहें करें, लेकिन पाबंदी के साथ रोज़ाना करें। ख़ास तौर पर वो लोग जो कुरान मजीद को अच्छा पढ़ सकते हैं, इंशाअल्लाह इसके नतीजे बहुत अच्छे ज़ाहिर होंगे। अल्लाह ताला हम सब को नेक कामों की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। वस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।